बनाया गया था इंटीग्रल फोर्स फैक्टर। ये भूल गए थे, ये लिख देना इंटीग्रल, ये वहीं पे लिख देना इंटीग्रल फोर्स फैक्टर। ये किसके लिए बनाया गया था? ये डिब्बों के लिए, ठीक है। इंजन के लिए क्या बनाया गया था? चित्रांगदार लोकोमोटिव। और इंटीग्रल फोर्स फैक्टर किसके लिए बनाया गया था? डिब्बों के लिए। तो ये पॉइंट रह गया था, ये ध्यान नहीं आ रहा। आज डालोगे थर्ड 5 ईयर प्लान, तृतीय पंचवर्षीय योजना। कोई मॉडल बताएगा? बताओ। हाँ, और जॉन सैंडी, ठीक है। जो थर्ड 5 ईयर प्लान की अगर हम बात करें, उसका मॉडल किसने दिया था? इसका मॉडल दिया था जॉन सैंडी ने। और एक थे सुब्रमण्य चक्रवर्ती। उद्देश्य क्या था इस पंचवर्षीय योजना? हाँ, इसमें दोनों के लिए उद्देश्य रखा गया था। पहले वाले में क्या था? कृषि। दूसरे वाले में क्या था? उद्योग। अब इसमें दोनों के लिए उद्देश्य रखा गया था, कृषि और उद्योग को बढ़ावा देना। लक्ष्य बताएगा कोई? 5.6 रखा गया था, लेकिन इसका हाफ ही प्राप्त हुआ। अब रीजन देखो क्या कह रहे हैं, समझो। देखो इसके रीजन क्या थे? अगर हम सन की बात करें तो कौन से कब तक होगी? तो हम बोलेंगे पहली 66 से लेकर 61 से लेकर 66, 1966 तक। अब यहाँ से समझो, देखो टाइम क्या चल रहा है? 1966। 66 के बाद की अगर हम बात करें तो 1966 में देखो पहला जो युद्ध हुआ था 1962 में, किससे युद्ध हुआ है? चाइना से इंडिया का युद्ध हो गया था। तो भारत में आर्थिक स्थिरता क्या हुई? क्योंकि युद्ध से सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है किस पे? इकोनॉमी पे। जैसे आप देख लो इस समय यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो यूक्रेन से जितने भी आप रसिया यूक्रेन में दें तो रसिया पे सबसे ज़्यादा सैंक्शन लगा दिए गए, यानी जितने भी आयात निर्यात है वो ज़्यादातर क्या कर दिए गए? प्रतिबंधित कर दिए गए। ऐसा ही कारण था क्या? चाइना यस, नहीं चौथा है एलन मार्नी, गॉडगिल और एक है आपके एलन मार्नी और अशोक चंद्र, 3 लोग हैं वो चौथी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। ये ध्यान रखना, आप देख लेना चेक करके। गॉडगिल चौथी में है, गॉडगिल वो चौथी में। देखो पहला कारण क्या था? 1962 में चाइना का युद्ध होने की वजह से आर्थिक स्थिरता में क्या है? कमी। उसके बाद अगर हम बात करें 1964 की, तो 1964 में पाक से भी युद्ध हो गया। पाकिस्तान ने भी क्या कर दिया था? भारत पे अटैक कर दिया था, क्योंकि पाक ने फायदा उठाया इसका चाइना के युद्ध का। उसने देखा कि इंडिया इस समय क्या है? कमजोर है। तो 1964 में उसने किसके लिए अटैक कर दिया? 1964 में पाक ने अटैक कर दिया। अच्छा, चाइना का कारण क्या था भारत पे अटैक करने का? कोई बताएगा? हाँ देखो, हाँ दलाई लामा। देखो चाइना की अगर हम बात करें, चाइना ने कब्जा कर दिया था किस पे? तिब्बत पे कब्जा करने की वजह से वहाँ पे विद्रोह किसने कर दिया था? दलाई लामा ने। अब दलाई लामा के विद्रोह को चाइना ने दबा दिया, तो दलाई लामा किसकी शरण में भागे? इंडिया की शरण में भागे, और नेहरू जी ने क्या कर दी? कुछ शरण दे दी। इससे चाइना थोड़ा क्या हो गया? एग्रेसिव हो गया, और उसने किस पर अटैक कर दिया? उसने देखा इस समय भारत कमजोर है, उसने सीधे अटैक कर दिया, और इस युद्ध में क्या हुई? चाइना से हमारी हार हो गई। अगर हम बात करें 1964 में पाक युद्ध, तो हारे नहीं थे हम, लेकिन एक समझौता हुआ था। कौन सा? ताशकंद। तो ये युद्ध खत्म कर दिया था किसके कारण? ताशकंद समझौता के कारण। अब बात करते हैं 1964 में एक कांड हो गया। हमारे जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, वो एक्सपायर हो गए 1964 में। तो किसके कारण फर्क पड़ गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के कारण। और इसके बाद प्रधानमंत्री कौन बनाए गए? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री 1965 में प्रधानमंत्री बनाए गए। इसके बाद इनकी भी मृत्यु हो गई 1965 में भी। अब देखो कितने कारण है योजना को फेल होने के। पहला कारण क्या है? 1962 में एक युद्ध हुआ किससे? चाइना से। दूसरा युद्ध किससे हुआ? पाकिस्तान से।
उसके बाद पीएम चले गए कौन? जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद दूसरे पीएम कौन चले गए? लाल बहादुर शास्त्री। तो 2 पीएम चले गए और 2 क्या हो गए? युद्ध। और 1966 में भारत में क्या पड़ गया? सूखा। अब तक का सबसे बड़ा सूखा पड़ा था भारत में। तो 1966 में एक कारण और बन गया क्या? सूखा। इसकी वजह से आर्थिक स्थिरता बिल्कुल एकदम क्या होगी? कमजोर। अब आप रेट से ही देख सकते हो कितना लक्ष्य रखा था? 5.6, लेकिन मिला कितना है? आधा ही मिल पाया। तो इसका कारण क्या था? ये सारे कारण थे योजना को बंद करने के। अब आपको बताया था 3 साल के बाद योजना को क्या करना पड़ा? बंद करना। तो बंद करने का रीजन यही था, इतने सारे कारण थे जिससे इंडिया उभर ही नहीं पा रहा था कि हम नई पंचवर्षीय योजनाएं लेके आए। तो 3 साल के लिए योजना को क्या कर दिया? बंद कर दिया। कब से कब तक? 1966 से लेकर 1900। इस समय कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं चलाई गई। तो इसे क्या बोला जाता है? पहला योजना अवकाश। इसे हम क्या बोलेंगे? पहला योजना अवकाश। अब इस बीच में कुछ तो हुआ होगा, ऐसा कोई नहीं खाली बैठा हो गया। देखो इसी समय क्या शुरुआत हुई? हरित क्रांति की। क्यों? क्योंकि भारत में खाने की भी कमी, अभी लिखवा देंगे साथ, चिंता ना करो। भारत में खाने की कमी बहुत ज़्यादा थी। तो भारत में उस समय खाने के लिए हम पर्याप्त साधन कहाँ से लाते थे? रसिया से, अमेरिका से, यूक्रेन से, क्योंकि ये गेहूं के बड़े निर्यातक देश हैं। यूरोप कंट्री, तो जितनी यूरोपीय कंट्री वो ज़्यादातर गेहूं का सप्लाई करती हैं। तो हम गेहूं लेने गए अमेरिका के पास। इंडिया किसके पास? अमेरिका पास गया। तो अमेरिका से हमें सड़ा हुआ गेहूं मिला। इसके वजह से भारत में किसकी शुरुआत कर दी? हरित क्रांति। और हरित क्रांति की शुरुआत की अगर हम बात करें तो 66-67 देता है। तो 66-67 में किसकी शुरुआत हुई? हरित क्रांति। किसने की थी? एम.एस. स्वामीनाथन। अगर हम विश्व में बात करें, विश्व में इसके जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। हरित क्रांति का नामकरण किसने किया है? नामकरण बताओगे? विलियम गॉड, ठीक है। तो इतने सारे कारण थे पंचवर्षीय योजना को बंद करने के। और इसमें क्या क्या शुरुआत हुई ये सारा देखो। मॉडल लिख लिया होगा समझो। मॉडल किसने दिया इसका? जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती। उद्देश्य क्या था इस पंचवर्षीय योजना को? उद्योगों को बढ़ावा देना और कृषि को बढ़ावा देना, ठीक है। तो अब एक एक करके पॉइंट लिखते जाओ। पहला पॉइंट लिखो, मॉडल लिखो। किसने दिया? जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती। जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती। स्टार्टिंग में 3-4 पंचवर्षीय योजना के आप लक्ष्य और उद्देश्य पता रखना। और मॉडल तो सबके याद होना जितनी भी पंचवर्षीय योजना, क्योंकि मॉडल से क्वेश्चन जरूर आता है। देखिए मॉडल क्या है? जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती। उद्देश्य लिखो, उद्योगों तथा कृषि को बढ़ावा देना। उद्योगों तथा कृषि को बढ़ावा देना। लक्ष्य लिखना 5.6 और उसका प्राप्त कितना हुआ था? प्राप्त हुआ था 2.8, मतलब हाफ ही प्राप्त हो पाया था। तो सफल है या असफल है? आज तक की सबसे असफल योजना है। मतलब हम 12 पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे, उसमें सबसे ज्यादा असफल कौन सी है? सबसे ज्यादा असफल है 3rd 5-year प्लान। और सबसे ज्यादा सफल पूछे तो 11वीं पंचवर्षीय योजना सबसे सफल योजना रही, ठीक है। अगला देखो, इस पंचवर्षीय योजना में चाइना और इंडिया युद्ध 1962 में हुआ। चाइना और इंडिया युद्ध, इसे इंडो चाइना युद्ध भी बोलते हैं। इंडो चाइना युद्ध। इंडो चाइना युद्ध 1962 में हुआ। दूसरा युद्ध लिखोगे आप इंडो पाक युद्ध। चाहे इंडिया पाकिस्तान युद्ध लिख लेना या इंडो पाक लिख लेना।
इंडो पाक युद्ध 1964, इंडो पाक युद्ध 1964। लिखो जिसे ताशकंद समझौते के द्वारा समाप्त किया गया, जिसे ताशकंद समझौते के द्वारा समाप्त किया गया, जिसे ताशकंद समझौते के द्वारा समाप्त किया गया। नेक्स्ट देखिए, देखो 1964 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। अच्छा, इसके बाद मृत्यु होने के बाद डायरेक्टली प्रधानमंत्री बना दिए गए थे क्या लाल बहादुर शास्त्री? नहीं, उसके बाद कौन बने? गुलजारी नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे थे। उसके बाद चुनाव किसका हुआ? लाल बहादुर शास्त्री। लिखो जिसके बाद गुलजारी लाल नंदा को, जिसके बाद गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। और 1965 में लाल बहादुर शास्त्री को 1965 में लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया। प्रधानमंत्री बनाया गया। और 1965 में उनकी भी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। देखो जिसके बाद 1965 में लाल बहादुर शास्त्री की भी मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद 1965 में लाल बहादुर शास्त्री की भी मृत्यु हो जाती है। देख लिया? आगे देखो 1966 में दक्षिण भारत में दक्षिण भारत में सूखा पड़ गया। में दक्षिण भारत में सूखा पड़ा, जिसके कारण भारत की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई। जिसके कारण भारत की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई और पंचवर्षीय योजना को बंद कर दिया गया। कितने साल के लिए? 3 साल, जो कि पहला योजना अवकाश था। कब से कब तक चला है पहला योजना अवकाश? 1966 से लेकर 1900 यहीं पे लिख लो हेडिंग डाल के, पहला योजना अवकाश 1966 से 1969। देखो इसमें हरित क्रांति की शुरुआत हुई। इसमें हरित क्रांति की शुरुआत हुई। तो शुरुआत किसने की थी? भारत में हरित क्रांति के जनक
कौन है भाई? एम एस स्वामीनाथन। और 20वीं कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति नाम किसने दिया है? विलियम गॉर्ड ने। इसके अलावा इस क्रांति का और कोई भी नाम आपको बता चुके हैं, पुराने बच्चे बताएंगे। इस नाम के अलावा इसका और कोई भी नाम? हाँ, क्या 3S क्रांति बताया। इस क्रांति को हम क्या बोलते हैं? 3S क्रांति भी बोलते हैं। ठीक है, ट्रिपल एस भी बोल सकते हैं, 3S भी। 3S का मतलब क्या है यहाँ पे? पहला स्वामीनाथन, और सुब्रमण्यम। सुब्रमण्यम कौन है? एक कृषि मंत्री थे उस टाइम, ठीक है। और एक कौन थे? शिवराम। ये कौन थे? ये सलाहकार, ठीक है। ये कौन थे? सलाहकार। और स्वामीनाथन कौन है? ये वैज्ञानिक है। हरित क्रांति की शुरुआत करने वाले कौन है? एम एस स्वामीनाथन। तो ये स्वामीनाथन कौन है? वैज्ञानिक है, जिन्होंने भारत में कैसे बीजों का निर्माण किया था? हाई यील्ड वैरायटी। हाई यील्ड वैरायटी। हाई यील्ड वैरायटी का मतलब क्या है? हाँ, जिनसे ज़्यादा पैदावार, यानी जिनके एक तरह से बोल सकते हैं जीन चेंज करके बीजों को बनाया गया। जिनसे अगर हम बात करें तो गेहूं के लिए कौन सा बीज आएगा? कल्याणी और चावल के लिए कौन सा था? जया और सुषमा। ये दो हाई वैरायटी भारत में आई थी, जया सुषमा और कल्याणी सोना। ये ऐसे गेहूं के बीज थे जो कम बीज से क्या करते थे? ज़्यादा पैदावार देते। तो भारत ने नए बीजों की शुरुआत की। कौन कौन से? एक तो कल्याणी सोना किसके लिए आएगा? गेहूं के लिए। और जया सुषमा किसके लिए आएगा? चावल के लिए। और अगर हम बात करें हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव कौन से क्षेत्र पर पड़ा था? जैसे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ये ऐसा क्षेत्र था जिसमें हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज़्यादा देखा गया। और कौन सी फसल में? गेहूँ। गेहूँ में सबसे ज़्यादा देखा गया कि जो पैदावार पहले होती थी लगभग उससे कितना गुना बढ़ गई? 5 गुना। लेकिन चावल में कितना गुना बढ़ी थी? 3 गुना। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। ये पहले लिख लो। कैसे बीज आएंगे? इसे शॉर्ट में बोलते हैं H/V। H/V आपसे पूछेगा हरित क्रांति में कैसे बीजों का निर्माण किया गया, तो H/V हाई यील्ड वैरायटी। इसे हिंदी में क्या बोलेंगे? उन्नत किस्म। उन्नत ना ना उन्नत किस्म, अरे ऐसे लिखिए, उन्नत किस्म के बीज। प्रजाति बोलेंगे, अरे जो भी वैरायटी हो वो एक ही चीज़ है, हमने लिख दिया। आप इसमें याद रखो इंग्लिश, क्योंकि H/V ही पूछता है कि H/V क्या है। तो आप देखो ध्यान रखोगे, ऐसे बीज जो क्या करते हैं? अधिक पैदावार देते हैं। ऐसे बीज क्या कहलाते हैं? हाई यील्ड वैरायटी बीज कहलाते हैं। और इनकी शुरुआत कब हुई थी? हरित क्रांति में 1966-67। कर लिया नोट? ये नोट कर लिया? आगे देखो, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिला था। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव पंजाब, हरियाणा और
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिला था। लिख लिया? आगे लिखो। कोई बताएगा हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? बताया था हमने, कहाँ से? नहीं, वो तो यूएसए में हुई है स्टार्टिंग। हमने इंडिया की पूछी है। इंडिया में शुरुआत कहाँ से की गई थी? पंतनगर से। ठीक है, पंतनगर उत्तराखंड से। और वहाँ पहला कृषि विश्वविद्यालय भी बनाया गया। ठीक है, लिखो। हरित क्रांति की शुरुआत पंतनगर उत्तराखंड से की गई। पंतनगर उत्तराखंड से की गई। अगला डालो यहाँ 4th 5-year प्लान। कब से कब तक होगा भाई? 1969 से 1974 तक, 5 साल चलेगा। अब देखो, अगर हम इसके मॉडल की बात करें, उसका मॉडल किसने दिया? तो अशोक चंद्र, एलन मार्नी और प्रोफेसर गॉडगिल। इसलिए इस योजना को गॉडगिल योजना भी बोला जाता है, चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो चौथी को बोला जाता है। तो हम यहाँ पूछते हैं कि कौन सी को बोलते हैं, तो चौथी पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना भी बोला जाता है, क्योंकि इसका मॉडल दिया था प्रोफेसर गॉडगिल। 3 लोग थे, अशोक चंद्र, एलन मार्नी और प्रोफेसर गॉडगिल। उद्देश्य बताओ। हाँ, खाद्यान्न आत्मनिर्भरता। खाद्यान्न आत्मनिर्भरता। लक्ष्य कितना है? 5.6। और प्राप्त, हाँ वो 6-7 ज़्यादा फर्क नहीं है। प्राप्त कितना हुआ था? 3.3। हाँ, आधे के लगभग ही प्राप्त हो पाया। अब देखो, ईयर कौन सा चल रहा है? 1969 से 1974 तक। तो आपने एक चीज सुनी होगी, देश के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना? चौथी पंचवर्षीय योजना। ध्यान रखना, 1969 में भारत के कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। कौन सी सरकार थी? इंदिरा गांधी सरकार थी, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री के बाद प्रधानमंत्री कौन बनी थी? इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी ने कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया? 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण। और कौन से ऐसे बैंक थे जिनका राष्ट्रीयकरण किया गया? तो ध्यान रखना, ऐसे बैंक जिनकी पूंजी कितनी थी? 200 करोड़ थी। इनकी पूंजी कितनी थी? 200 करोड़। तो 200 करोड़ जिनकी पूंजी थी, ऐसे 14 बैंक थे जिनका राष्ट्रीयकरण किया गया। कब? 1969। इसके बाद आपने एक युद्ध सुना होगा, बांग्लादेश से और पाक का युद्ध चल रहा था। तो वहाँ पे एंट्री किसने कर दी थी? भारत ने। भारत ने आज़ाद कराने का काम किसको किया था? बांग्लादेश को। कब? 1971। तो उसी समय किससे युद्ध हुआ था भारत का? पाकिस्तान से युद्ध हुआ था 1971, जिसमें भारत की क्या हुई थी? जीत हुई। इसमें हार नहीं हुई थी, इसमें क्या हुई थी? जीत हुई थी। तो लिखो अगला पॉइंट। यस, नहीं, अरे सॉरी 50 करोड़। 200 करोड़ है 6 बैंकों का। सॉरी। अगले जो बैंक आएंगे 1980 में, उनका 200 करोड़। सही से। ठीक है, अगला लिखो। अगला पॉइंट, 1969 में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा 1969 में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा देश के 14 बड़े बैंक
इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा देश के 14 बड़े बैंक जिनकी पूंजी 50 करोड़ थी, जिनकी पूंजी 50 करोड़ थी, उनका राष्ट्रीयकरण किया गया। उनका राष्ट्रीयकरण किया गया। लिया। नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखो। 1971 में इंडिया पाकिस्तान युद्ध हुआ। इंडिया पाकिस्तान युद्ध हुआ। कारण क्या था? बांग्लादेश को आजाद करा। अगर कारण लिखना हो तो बांग्लादेश को आजाद करा। इसी समय अगर हम भारत की बात करें, देखो इसमें भी कारण, इसका कारण यह है कि लक्ष्य बना रह गया हमारा, हमें प्राप्त नहीं हो पाया, क्योंकि उस समय एक तो नए नए उभरे थे हम। दूसरा कारण ये था 1972 में इंदिरा गांधी ने एक परमाणु परीक्षण किया था पोखरण में, आपने सुना होगा, जिसे क्या बोला जाता है? पोखरण प्रथम बोला जाता है। इन्हें इसे क्या बोलते हैं? पोखरण प्रथम। इसका नाम क्या दिया गया था? इस्माइली बुद्धा। तो ये प्रयोग किया गया था, लेकिन इस प्रयोग की खबर चल गई थी अमेरिका में, जिसके बाद इसको क्या करना पड़ा? बंद करना पड़ा। उसके बाद इंडिया में बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए गए, बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए गए, जिसकी वजह से आयात निर्यात में क्या हो गई? कमी आ गई। इसीलिए जीडीपी क्या रहेगी? 3.3 रहेगी। तो उस समय भी कारण रहे हैं जो जीडीपी नीचे आ गई। कितनी लक्ष्य कितना रखा था? 5.6 और मिला कितना था? 3.3, क्योंकि बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए गए थे उसके बाद। और उसके बाद 1998 की बात करें तो 1998 में किसने परीक्षण दोबारा किया था? अटल बिहारी वाजपेयी दोबारा परीक्षण किया था, जिसे किस नाम से जानते हैं? तो बताएगा? इसे बोलते हैं स्माइलिंग बुद्धा, उसका भी नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति। हाँ ठीक है, इसको किस नाम से जानते हैं? स्माइलिंग बुद्धा। और उसको जानते हैं ऑपरेशन शक्ति। लिखो अगला पॉइंट लिखो। इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा 1972 में प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया। प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया। प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया, जिसे स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था। जिसे स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया। स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया। लेकिन ये सफल था असफल था? असफल, क्योंकि इसको बीच में ही बंद करना पड़ा। लेकिन जिसे बीच में ही बंद करना पड़ा, जिसे बीच में ही बंद करना पड़ा। अगर डालो 5th 5 का टाइम पीरियड बताओ। 74 से 79, ठीक है, ये इसका टाइम पीरियड। मॉडल बताओ। सारदा मॉडल क्या है? डीपी दर मॉडल। उद्देश्य बताओ भाई, बहुत महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। और यहाँ से गरीबी उन्मूलन, ठीक है, इसी में गरीबी हटाओ का भी नारा दिया था। कब? 1975। गरीबी उन्मूलन।
हाँ, आपसे पूछा जाता है कि गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया, कौन सी पंचवर्षीय योजना, तो 5वीं में दिया गया, 5वीं पंचवर्षीय योजना। लक्ष्य कितना रखा गया था, 4.4, और कितना प्राप्त हुआ था, 4.7। अब यहाँ से देखो जो काम हुए, पहला काम तो देखो क्या उद्देश्य रखा गया, गरीबी उन्मूलन। तो पहला इसमें नारा दिया गया गरीबी हटाओ। आपसे पूछेगा गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया है, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में नारा दिया गया था गरीबी हटाओ, 1975 में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा। दूसरा, गरीबी हटाने के लिए कुछ काम तो किए गए होंगे ना, हाँ, कौन सी योजना स्टार्ट की गई, हाँ याद हो, 20 सूत्री कार्यक्रम। आपसे पूछा जाएगा 20 सूत्री कार्यक्रम कौन सी पंचवर्षीय योजना में रखा गया लक्ष्य, तो कौन सी, 5वीं। लिखो पहला पॉइंट, लिखो देखो इस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, जिसके लिए 20 सूत्री कार्यक्रम, लेकिन अगर आपसे पूछा लक्ष्य कौन से में रखा गया है, कौन सी पंचवर्षीय योजना, तो 5वीं ही लगाना है। नारा तो 1971 से ही देने लगी थी, इंदिरा गांधी ने पहला जब नारा दिया था 1971 में दिया था। लेकिन आपसे अगर पूछा है कौन सी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है गरीबी हटाओ, तो 5वीं का उद्देश्य है, आपको 5वीं ही लगाना है। नारा दिया उसने, ठीक है, हाँ, नारा 1971 में ही दे दिया था, हाँ, चौथी पंचवर्षीय। लेकिन आपसे पूछा है कि गरीबी हटाओ उद्देश्य किसका है, तो याद रखना 5वीं का है, तो 5वीं ही आंसर लगाना, चौथी मत लगा देना, क्योंकि नारा 71 में दिया है, वो चुनावी, हाँ, वो चुनाव में बोला था। लेकिन अगर उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य 5वीं का ही है, गरीबी हटाओ, ठीक है। देखो जिसके लिए 20 सूत्री कार्यक्रम, जिसके लिए 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसके लिए 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की, अगर हम बात करें 1975 की, 1975 में इंदिरा गांधी ने क्या किया, भारत में आपातकालीन की घोषणा कर दी। और इसका रीजन क्या था, आंतरिक अशांति, ठीक है, ध्यान रखना। आप पूछते हैं किस आधार पर लगाया था, तो आंतरिक अशांति क्या था। इसमें राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने आदेश किया था, फखरुद्दीन अली है। इस समय जो राष्ट्रपति थे जिन्होंने आदेश किया था वो कौन थे, फखरुद्दीन अली। ये इंदिरा गांधी के बड़े करीबी थे, इसलिए उन्होंने तुरंत आदेश कर दिया था। और इसके बाद जितने भारत के बड़े बड़े नेता थे सबको बंद किया जाने लगा। और उसके बाद इनकी 78 में क्या हुई थी, सरकार ही गिर गई। और 78 में सरकार किसने बना ली, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने उसके बाद इन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं को ही बंद कर दिया। और कितने साल के लिए बंद किया, 2 साल के लिए। 78 में बंद रही, 79, 78, 79, 80, 2 साल के लिए क्या रहे, बंद रही। और इस समय कौन सी योजनाएं लाई गई, 78 से 80 के बीच में, हाँ ध्यान रखना, इसके बीच में लाए गए थे रोलिंग प्लान, मतलब 1-1 वर्ष की योजनाएं लाई गई, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, अनवरत योजना। अनवरत योजना, ठीक है। तो ये कौन सी योजना विकास होगा, सेकंड, क्योंकि बीच में बंद कर दी है 2 साल की। तो आपको बताया 3 साल के बाद कितने साल के लिए बंद, 3 साल के लिए। अब चौथी पांचवी कितने हुई, 2 पंचवर्षीय योजना, फिर 2 साल के लिए बंद। अब पांचवी छठी आएगी तो सॉरी पांचवी और छठी आएगी, पांचवी तो होगी ना, ये छठी और सातवीं आएगी, तो कितनी पंचवर्षीय योजना है, 2।
फिर 2 साल के लिए बंद। तो इसी हिसाब से याद रखोगे, पहले 1 2 3 याद रखो, 3 पंचवर्षीय योजनाएं, फिर 3 साल के लिए क्या कर दिया, बंद। फिर चौथी 5वीं आएगी, कितनी पंचवर्षीय योजनाएं, 2, फिर 2 साल के लिए बंद। अब क्या आएगी 5वीं, सॉरी 6ठी और 7वीं, कितनी योजनाएं, 2, फिर 2 साल के लिए। तो इस हिसाब से बंद करते चले गए, और इनका रीजन रहा है कुछ ना कुछ। जैसे इस समय देखो कौन गवर्नमेंट में आ गए, मोरारजी देसाई, उन्होंने ही बंद कर दिया, क्योंकि किसकी सरकार थी, जनता पार्टी की। अब जैसे हम बात करें 2017 में कौन बने, नरेंद्र मोदी, उन्होंने कतई बंद कर दिया। अब तो पंचवर्षीय योजनाएं बनती नहीं, अब तो 15 साल की योजनाएं बनती नीति आयोग के द्वारा। देखो 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा, 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा भारत में, इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा भारत में आंतरिक अशांति के आधार पर, आंतरिक अशांति के आधार पर, आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी, आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी। जिसके बाद 1978 में भारत के गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, भारत के गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने, मोरारजी देसाई बने। किस पार्टी के थे, उसमें बीजेपी नहीं थी, कौन सी थी, जनता पार्टी, जनता पार्टी। जनता पार्टी की सरकार, लिख लिया। देखो अगर हम बात करें 1978 के बाद, तो आप लिखना 1978 में पंचवर्षीय योजनाओं को, 1978 में पंचवर्षीय योजनाओं को जनता पार्टी सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया, और एक साल की योजनाएं बनाई गई, जिन्हें रोलिंग प्लान, अनवरत योजना, जिन्हें रोलिंग प्लान अनवरत योजना कहा जाता है, रोलिंग प्लान अनवरत योजना कहा जाता है। अगला डाल दिया 6-5 मॉडल बताओ भाई, आगत निर्गत मॉडल, मॉडल क्या है इसका, आगत निर्गत मॉडल। उद्देश्य क्या है, हम बोलेंगे ग्रामीण बेरोजगारी उन्मूलन। उद्देश्य क्या रखा गया, ग्रामीण बेरोजगारी उन्मूलन। लक्ष्य बताएंगे भाई,
कितना रखा गया? 5.3, 5.2। वो कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा फर्क नहीं रहता है, इधर उधर होता है। प्राप्त हुआ है वो 5.7 पे, ठीक है। प्राप्त कितना हुआ था? 5.7। तो सफल है या असफल है? सफल ही उतना है। अब यहाँ से काम देखो क्या क्या है। अच्छा, एफसीआई की स्थापना कब हुई है, कोई बताएगा? 65 में। कौन सी पंचवर्षीय योजना है? चौथी आई, ठीक है। चौथी सॉरी तीसरी आई, क्योंकि कब से कब तक? 61 से 66 तक, तो थर्ड पंचवर्षीय योजना। और उसी समय अगर आप लिखना चाहो तो लिख लेना, एफसीआई की स्थापना हुई थर्ड में, कब? 1965 में। और आईडीबीआई की भी स्थापना हुई इसी समय 1964 में, ठीक है। सिडबी की बात की, सिडबी 66 में हुई है ना, 65 में नहीं, हम सिडबी लिख लें 65-66 में हुई सर, 65 है 66 है, शायद 66 है, आप देखना एक बार, 65 ही है, ठीक है। तो ध्यान रखना, एफसीआई, सिडबी और आईडीबीआई की स्थापना 64 में, लेकिन राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था। राष्ट्रीयकरण 80 में हुआ केस, ठीक है। आईडीबीआई का नाम राष्ट्रीयकरण की बात करें तो 1980 वाली में हुआ है। किस ऐसी कौन सी बैंक की थी 1980? अब देखो, अगर हम छठी की बात करें तो टाइम पीरियड क्या होगा इसका बताओ जरा। 1980 से 1985 तक, तो कौन सा टाइम पीरियड है? 80। और 80 में भारत के कितने? 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। और कौन से 6 बड़े बैंकों का? जैसे उसमें कितना लक्ष्य रखा गया था? 50 करोड़ पूंजी, इसमें 200 करोड़ पूंजी का, इसमें कितना था? 200 करोड़, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट लिखो, ये थर्ड में लिखना चाहो तो लिख लेना, वही मुझे याद है, शायद बाद में आई क्या जी? क्या जी? सेवी नहीं है, सेवी तो बाद में 92 में स्टार्ट हुई। सेवी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिडबी की बात कर रहा हूं। मैं एक बार चेक कर लूँ। सेवी शुरुआत की गई, यानी जो भारत में लैंगिक असमानता है शिक्षा को लेके, उसको क्या करना? खत्म करना, इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। ये तो उद्देश्य है कि सबको शिक्षा देना, लेकिन किसके लिए? तो आप ध्यान रखो, ये जो लैंगिक असमानता है शिक्षा में, उसको खत्म करना इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। चलो पहला पॉइंट देखो, सन 2000 में 2001 सन 2000 में भारत में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई। भारत में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई। और 2002 में क्या आया था शिक्षा से संबंधित? 86वां संविधान संशोधन, जिसमें क्या था? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। देखो, और कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया? 21, ठीक है, 21 क्या चीज? 45 नहीं, वो तो नीति निषेध तत्व है, लेकिन अगर आर्टिकल पूछे अधिकार कौन से में जोड़ा गया? 21 में जोड़ा गया। अरे वो नीति, राज्य के नीति निदेशक तत्वों में आता है। अधिकार पूछे तो 21 में जोड़ा गया। क्या जी? 6 से 14 वर्ष है भाई, 0 से 6 नहीं है। 45 में 0 से 6, वो 0 वो आंगनबाड़ी के लिए, लेकिन अधिकार की बात करें तो 6 से 14 वर्ष तक 21A में है, ठीक है। देखो, सन 2002 में 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके द्वारा 86वां संविधान संशोधन हुआ जिसके द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का
अधिकार, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया और इसके लिए आर्टिकल 21A को जोड़ा गया, ध्यान रखना। और इसके लिए आर्टिकल 21A को जोड़ा गया। देखो, इस समय मनमोहन सिंह ने एक बड़ा काम किया था। भारत में परिवहन को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत बड़ी योजना चलाई थी। कोई नाम बताएगा? अरे नाम ना होगा। स्वर्ण चतुर्भुज, स्वर्ण चतुर्भुज योजना। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 97। और कितने महानगरों को जोड़ा गया? 4। कौन कौन से? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। इन 4 बड़े महानगरों को कौन सी योजना के द्वारा जोड़ा गया है? स्वर्ण चतुर्भुज। इसके अलावा परिवहन से संबंधित एक योजना और आई थी, आपने सुना होगा गलियारे। कौन कौन से गलियारे बनाए गए थे? उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा। उत्तर दक्षिण गलियारे में किस किस को जोड़ा गया? बताओ भाई। उत्तर दक्षिण गलियारे में किस किस को जोड़ा गया? उत्तर में याद रखो, कश्मीर, कश्मीर में क्या? श्रीनगर, ठीक। और नीचे क्या याद रखोगे? कन्याकुमारी। तमिलनाडु का क्या? कन्याकुमारी। और पूरब में याद रखोगे सिलचर, असम, सिलचर। और पश्चिम में पोरबंदर, गुजरात, ठीक है। सिलचर, असम और पोरबंदर, गुजरात। लिख अगला पॉइंट जो भी हो, तीसरा चौथा जो भी हो, देखो इस पंचवर्षीय योजना में परिवहन को बढ़ावा देने के लिए, इस पंचवर्षीय योजना में परिवहन को बढ़ावा देने के लिए स्वर्ण चतुर्भुज योजना के अंतर्गत परिवहन को बढ़ावा देने के लिए स्वर्ण चतुर्भुज योजना के अंतर्गत देश के 4 बड़े महानगरों को जोड़ा गया। देश के 4 बड़े महानगरों को जोड़ा गया। देश के 4 बड़े महानगरों को जोड़ा गया। कौन कौन से? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। टाइम हो। और अगला तथा 2 गलियारे बनाए गए, तथा 2 गलियारे बनाए गए। उत्तर दक्षिणी गलियारा, अगला देखो उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। और अगला लिखोगे सिलचर, असम से लेकर पोरबंदर, गुजरात। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, थैंक यू।